साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक ऐसा वीडियो या एक ऐसी बात जो आप सभी को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली होगी। आज ऐसी 5 बड़ी खबरें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। अगर आप ये वीडियो संपूर्ण देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। पहले मैं आपको इसका शीर्ष बता देता हूँ। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है कि 50% महंगाई भत्ते के बाद पेंशन में 20% बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। तो ये तो वाकई ही बहुत बड़ी स्पेशल खबर आप सभी के लिए होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वो जिम्मेदारी आपकी है, आपको जेन्युइन खबर देने की जिम्मेदारी मेरी है। साथियों, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर आखिर मिलेगा क्या, ताकि आप ये समझ सके कि वाकई आपके काम की वीडियो है या आपके काम की वीडियो नहीं है। ठीक है। केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी में और पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। तो एक एक करके सभी बातों को जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले इस वीडियो के अंदर आखिर होने वाला क्या है। पहली बात होगी 50% महंगे भत्ते के बाद 25 लाख ग्रेचुइटी का आदेश निरस्त। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एनपीएस से रिटायर कर्मचारी को ओपीएस का फायदा। सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करने का फायदा क्यों जरूरी है। पेंशन में 20% की बढ़ोतरी। ये सभी बातें बहुत ही स्पेशल और निर्णायक होने वाली है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए साथियों, पहले बात करते हैं ईपीएफओ की तरफ से पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि 1/1/2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। वो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जानने योग्य क्या बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं। महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। 7वें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होता है, वैसे ही ग्रेचुइटी दर जो है उसे 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से ग्रेचुइटी को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख किया गया था, लेकिन इस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया। ईपीएफओ ने एक नया आदेश दिनांक 7/5/2024 को जारी किया, जिसमें ग्रेचुइटी की लिमिट को 25 लाख करने के आदेश को स्थगित कर दिया। अब इस नए आदेश के अनुसार अगले आदेश तक ग्रेचुइटी की लिमिट जो है 20 लाख पर ही रुकी रहेगी। चलिए साथियों, अगली खबर लेते हैं पंजाब हाईकोर्ट की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केस संख्या CWP 6022023 हीरालाल कराकर बनाम पंजाब राज्य में एक बड़ा ही फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि रिटायर होने के बाद सेवानिवृत्ति लाभों के मिलने में देरी होती है तो ऐसे कर्मचारियों का हकदार होगा, यानी कि ऐसे कर्मचारी ब्याज का हकदार होगा। हाईकोर्ट के जज निमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता रिटायर हो चुके हैं और उनके खिलाफ सेवा में रहते हुए या बाद में कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को रिटायरमेंट के बाद उचित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति जारी किया जाना चाहिए। चलिए साथियों, अब बात करते हैं एनपीएस और ओपीएस को लेकर। ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किए गए और इस विज्ञापन के आधार पर उनकी नौकरी लगी, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का आदेश दिया है, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया। ऐसे कर्मचारी ओपीएस में जा सकते हैं ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक का ओपीएस विकल्प चुनने की छूट दी गई थी। अब ऐसे में सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी थी और वे 3 मार्च 2023 के पहले एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, तो उसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे कर्मचारी को कुछ शर्तों का पालन करना होगा और अगर उन्हें अपने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सहारा लाभ ले लिया है तो वह वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से पैसे मिलना वापस करना होगा, वो ओपीएस का लाभ ले सकते हैं। साथियों, अगली खबर लेते हैं सीजीएचएस लाभार्थियों का बड़ा मुद्दा है। सीजीएचएस लाभार्थी इस समय बहुत बड़ी दुविधा में है कि वह सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या करना भी है या नहीं करना है। अगर लिंक करना है तो कब तक करें, तो इसे लेकर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और पहले इसको लिंक करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024
किया गया है। अब बात करते हैं उस चीज को लेकर जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था। बात करते हैं पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर। अक्सर पेंशन भोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि बेसिक पेंशन में 20% की छूट 80 साल पूरे होने के बाद ही दी जाती है, या 80 साल में प्रवेश करते हैं तो यह आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने के बाद 81 साल में प्रवेश करते ही आपको 20% अतिरिक्त जो पेंशन का भुगतान होने वाला है। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जैसे पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार इनको नहीं मानती और 80 साल पूरे होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है। साथियों, इसमें कितने सवाल निकलते हैं। पहले मैं बात कर रहा था महंगाई भत्ते को लेकर, 50% महंगाई भत्ते को लेकर। अभी तक भी ऐसा कोई कैलकुलेशन आप सभी के सामने नहीं आया होगा जिससे आप ये समझ सके कि जो 50% हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा है उसका फायदा हमें किस प्रकार से मिल पाएगा। क्योंकि जुलाई जब 2024 से ही एक नया अपडेट आप सभी के लिए आने वाला है, तो आपको जो है जुलाई का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक भी इस साल का केवल एक बार ACPI इंडेक्स नंबर जो है जारी किया गया है। तो ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई में जो नंबर ACPI इंडेक्स के वैल्यू नंबर आएंगे उनके आधार पर ये सभी भत्ते आपको मिलने वाले हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो 50% महंगा भत्ता हमारा हुआ है तो उसको जो है इस समय की सिचुएशन को अगर हम लेते हैं तो 51% के आसपास हमारा चल रहा है। तो जुलाई से जो अंदाजा लगाया जा रहा है अगस्त या सितंबर तक उसके आंकड़े जारी किए जाएंगे, तो 1 महीने का समय उसमें भी लग सकता है। दूसरी बात की मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में, तो उनका फैसला कहीं ना कहीं एक न्याय वाला फैसला था। उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी रही वो भी मुझे आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। तीसरी बात की मैंने NPS रिटायर कर्मचारियों को OPS का लाभ किस प्रकार से मिल पाएगा। इसमें बहुत सारे सवाल निकलते हैं। क्या वो NPS के जो तहत रिटायर हुए कर्मचारी हैं आखिर वो उनका पैसा कहां से देंगे। इतना बहुत सारे सवाल हैं। इसमें मैंने एक संपूर्ण वीडियो भी एक खास टॉपिक पर बनाई थी, तो उसमें ऐसा कर्मचारी हैं कि जिन्होंने अपना जो पैसा किसी न किसी जगह इन्वेस्ट किया है, तो वो कर्मचारी आखिर वो पैसा कहां से देंगे केंद्र सरकार को। तो वो अनुमानित तो यही बताया जाता है कि जो अगर आप वो पूरा पैसा NPS के तहत जो लिया था आपने, तब आप उसको OPS का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें सवाल उठता है कि NPS के तहत जो आपने रिटायरमेंट लिया है तो आप इतने कर्मचारी पैसा कहां से लाएंगे। चौथी बात की मैंने CGHS ID को और आभा ID कार्ड को लिंक करने के बारे में। आखिर उसकी जो डेट थी वो धीरे धीरे कर बढ़ा दी गई ताकि जो कर्मचारी है आखिरकार उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सके। पांचवी और अंतिम बात की मैंने इसमें 20% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। साथियों, मेरा केवल एक ही मकसद रहता है कि कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट वाली खबरें देने का प्रयास मैं करता हूँ। छोटी छोटी बातें होती हैं जो शायद वो बातें आप सभी को जाननी जरूरी है और पहचाननी जरूरी है, ताकि आप ये समझ सके और जान सके कि आज हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। अगर चैनल आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी चीज़ों से वंचित रह सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देने वाली होती है। आपको चाहे आज 7वें वेतन आयोग की बारी हो या 8वें वेतन आयोग की बारी हो, या आप मान लीजिए कि अगर आपको इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं कि आप पेंशन का हकदार आप कैसे बन सकते हैं, या कि NPS से आप OPS में कैसे प्रावधान का फायदा ले सकते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ और चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो साथियों, आई होप कि मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक से 3rd नंबर पर को सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, या जहाँ पे आप कमेंट्स करेंगे कमेंट्स के बराबर में डॉलर का साइन लगा होगा, तो आप वहाँ से भी सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए साथियों, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।